हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत बड़ा है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर जो हमारा वेक्टर्स है इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 10.1 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन की जानकारी दी है, दो पार्ट्स के अंदर दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1 की हम इसके अंदर जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ द नॉर्थ। तो हमें इसका एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके अंदर डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो ये कौन सा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। ऐसे ही होता है डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दिखाना है 40 किलोमीटर का, और एंगल कितने का होना है, 30 डिग्री। और किधर होना चाहिए, तो ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, यानी ईस्ट नॉर्थ ये वाला कोना हो जाएगा। इसके अंदर हम आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसका इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है ये क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केल एंड वेक्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर। इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा हमारा स्केलर है और कौन सा हमारा वेक्टर है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे देखिए फर्स्ट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या है, स्केलर है। स्केलर को मैं एस से डिनोट करूंगा, वेक्टर को बी से। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, सॉरी 2 मीटर है नॉर्थ वेस्ट है, तो है इसमें ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री है तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगला 40 वाट, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कुलम 10 टू माइनस 19 कुलम, कुलम है तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, इस तरह से आएगा, तो ये हमेशा वेक्टर होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमको इसमें ऑलरेडी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बताना है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लासिफाई द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी वही हमें बताना सेम चीज। तो पहला है हमारे पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, स्केलर हो जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी ऑलरेडी स्केलर हो जाएगा। फोर्स वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन वेक्टर। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा जब इसका होगा, अदरवाइज वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, फिगर दे रखी है हमको। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेक्टर, इसमें से कौन से वेक्टर्स हैं। जैसे कोइनिशियल, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर्स में क्या होता था, कोइनिशियल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कोइनिशियल हम किसको कहते थे, जब एक पॉइंट से दो लाइन जा रहा हो, यानी कुछ इस तरह से होता था, ठीक है, या कुछ इस तरह से हो जाए, तो ये सारे हमारे कोइनिशियल होते हैं। तो कोइनिशियल कौन कौन से हो जाएंगे, ए वेक्टर है और डी वेक्टर हमारा कोइनिशियल है। अगला इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, बी एंड डी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर एंड यहाँ पे हो जाएगा डी वेक्टर। ठीक है, अब अगला है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है ए एंड सी। ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, लेकिन इक्वल नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं इक्वल है, ए हमारा इस डायरेक्शन में है तो सी हमारा इस डायरेक्शन में है, इसीलिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ए एंड सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा हमारा ट्रू होगा और कौन सा हमारा फॉल्स होगा। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसे देखिए, अगर पहला पार्ट कहता है इसमें कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कोलिनियर, क्या ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों कोलिनियर हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाते थे, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब लिखा है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या दो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, ऑलवेज तो इक्वल नहीं होते, कभी कभी होते हैं, तो इसके लिए फॉल्स है। फिर लिखा टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, सेम मैग्नीट्यूड में
जो दो वेक्टर होगा क्या वो कोलिनियर होगा? नहीं होगा। अब अगला है हमारे पास टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर के जो सेम मैग्नीट्यूड में हो क्या वो इक्वल है? नहीं, वो इक्वल नहीं होता। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, और यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 10.1 वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 की ओर लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।